बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या सुयस? चलो ये हेडिंग BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब पहले ये समझना है सर कि BRS का इंपॉर्टेंस क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ा BRS बनाने का, और BRS बनाता कौन? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है, लाइट जला दो। Yes, sir. दो मिनट टाइम देना, थोड़ा ये बोर्ड। सर आप म्यूट पे सर। ठीक है, हम बताएं कि हम लोग कर रहे हैं BRS। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, कैश बुक और पासबुक। ठीक है, ये कैश बुक और पासबुक दोनों जो होता है ना, ये दोनों होता है बिजनेसमैन के पास। ठीक है, दोनों जो होता है बिजनेसमैन के पास होता है। बट होता क्या है कि पासबुक पे जो एंट्री करने का राइट है, वो राइट बैंक को है। जैसे बहुत कोई पासबुक दिखा होगा घर में, ठीक है ना, एक छोटा सा कॉपी टैप होता है, पतला सा पासबुक को देख के आते हैं। तो इस पासबुक पे जो है वो हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम मतलब बिजनेसमैन, हम इस पे एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, हम एंट्री कहाँ करते हैं सर? हम एंट्री करते हैं कैश बुक पर। जो बिजनेसमैन एंट्री कहाँ करता है? कैश बुक करता है। अब होता क्या है ना कि कभी कभी महीना के अंत में या साल के अंत में हम जब इस दोनों को टैली करते हैं कि क्या मेरा कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है, कि मेरे अकॉर्डिंग जो कैश बुक में बैंक का बैलेंस है, वो पासबुक के बैंक के बैलेंस से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग हमको लगता है कि मेरे अकाउंट में अभी 95,000 रुपीज होना चाहिए सर। ठीक है, एज पर मी, एज पर माई कैश बुक, कि मेरे अकाउंट में कितना होना चाहिए? 95,000। ठीक है ना, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग जो है मेरे अकाउंट में 90,000 ही दिखा रहा है सर। तो अब देखो होता क्या है कि हम तो कैलकुलेशन कर लिए हैं कि 95,000 मेरे कैश बुक में दिख रहा है, मतलब एज पर मी कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है? 95,000, लेकिन पासबुक क्या बोल रहा है कि 90,000। अब डिफरेंस कितना का हो गया? 5,000 का, है ना। इस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं? BRS। क्या बनाते हैं हम? BRS। ठीक है, अच्छा, तो अब इससे एक बात ये क्लियर हो गया होगा कि सर BRS बनाता कौन है। तो BRS कौन बनाएगा बताइए? Businessman. बिजनेसमैन। सर जनरली बिजनेसमैन बनाता है BRS। ठीक है, बिजनेसमैन बनाता है,
और कभी कभी बैंक भी प्रिपेयर करती है। और तुम लोग को जान के ताजुब होगा ये जो बीआरएस है ना, वो एक सीए फाइनल के टॉपर का, ठीक है, जिसका था ऑल इंडिया रैंक 7, उसका जॉब खा गया सर। एक सीए फाइनलिस्ट जो कि सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 7 था, ठीक है, टॉपर था, उससे ये बीआरएस नहीं बना, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। केस ये था, ही वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और उसके पास एक बीआरएस आया बीआरएस बनाने के लिए। तो हम लोग जो बीआरएस करते हैं ना, वो बहुत सिंपल छोटा बीआरएस होता है। बैंक में लाखों का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और उसको कहा गया रिकंसाइल करने के लिए, और 1 महीने के अंदर बैंक उसको जॉब से निकाल दिया बिकॉज़ वाज नॉट एबल टू मेक बीआरएस, ठीक है। तो अगर आप सीए करते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक ये समझ में आ गया होगा आपको कि सर बीआरएस में क्या करना है। तो बीआरएस में ये करना है कि जब मेरा कैश का बैलेंस, ठीक है, कैश बुक पे जो बैंक का बैलेंस है वो मेरे पासबुक के बैंक के बैलेंस से टैली नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम टैली कराने जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीआरएस बोलते हैं, ठीक है। और बीआरएस कौन बनाता है सर, तो बीआरएस बनाता है जनरली बिजनेस मैन, ठीक है, टू रिकंसाइल द बैलेंस। तो पहले लिख लो तो बीआरएस है क्या। So right, BRS is a statement. BRS is a statement which is prepared to reconcile the bank balance as per cash book and passbook, as per cash book and passbook. Done. अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पासबुक होता अपने पास ही है, मतलब बिजनेसमैन के पास ही होता है सर, बट बिजनेसमैन या हम लोग का राइट नहीं है कि हम पासबुक को एंट्री कर दें। क्या ऐसा होता है क्या कि तुम लोग कैश डिपॉजिट किए और कैश पासबुक पे दिखा देते हो लिख के पेन से इतना कैश जमा किया, नहीं ना, उसके बाद बैंक जाते हैं पासबुक अपडेट करने के लिए कि भैया पासबुक अपडेट कर दीजिए। तो बैंक हैज द राइट या बैंक इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू अपडेट द पासबुक, ठीक है। अब बात समझो होता कैसे, डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है सर। तो मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है। सुरेश हमसे पढ़ता है, ठीक है, और सुरेश को हम बोले कि सुरेश हमको फीस दे देना, ठीक है, सुरेश बोलते हैं हम फीस दे देंगे आपको, ठीक। अब सुरेश क्या किया, फ्राइडे को हमको चेक दिया, ठीक, बोला सर आपके अकाउंट में चेक फ्राइडे को डाल दिए। मेरी बात एग्जाम्पल ध्यान समझना। सुरेश क्या किया सर, फ्राइडे को मेरे बैंक में अकाउंट में चेक डाल दिया, ठीक है। सुरेश जो चेक डाला सर, उस चेक का अमाउंट था 50,000, 50,000 के चेक मेरे अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। अब हम फट से क्या किए, मेरे पास एसेस किसका है, मेरे पास एसेस है कैश बुक का, ठीक है, क्या है मेरे पास इसका है, कैश बुक का, ठीक है। हम क्या किए, कैश बुक पे अपना बैंक अकाउंट 50,000 से बढ़ा दिए, ठीक है। तुमको फोन करके बोला कि सर हम 50,000 के चेक डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या खुश हो गए कि चलो मेरा बैंक अकाउंट 50,000 बन गया, तुम कैश बुक बढ़ा देते हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अगले दिन सैटरडे था, बैंक बंद, उसके बाद क्या था, संडे, बैंक बंद, ठीक है। मंडे को गए हम पासबुक अपडेट कराए, तो पासबुक अपडेट कराए तो ये जो 50,000 के चेक डिपॉजिट था ना, वो यहाँ पे अभी तक आया ही नहीं था। अब क्या हो रहा है सर, अब जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक से टैली नहीं कर रहा है। मेरे कैश बुक में बैंक 50,000 से भरा हुआ है और जबकि पासबुक भरा हुआ नहीं है। तो अब पता किए तो रीजन क्या था, तो रीजन ये था कि सूरज जो कैश दिया, जो चेक दिया था ना, उस पर उसका सिग्नेचर थोड़ा गलत हो गया था, इसी वजह से अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ था, ठीक है। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, पहला ऑप्शन ये है या तो हम पासबुक का बैलेंस बढ़ा दें तो कैश बुक से टैली कर जाएगा, या हम कैश बुक को घटा दें कि पासबुक से टैली कर जाए, ठीक है। तो यही चीज हम लोग पूरे बीआरएस में करना है, कभी कैश बुक घटेगा कभी पासबुक बढ़ेगा। अब उसको करने का एक तरीका है सर,
तरीका क्या होता है कि आपको बैलेंस किसका दिया हुआ है, जिसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो फ्लक्चुएट होगा, मतलब उसको हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे उससे जिसका बैलेंस नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, कैश बुक का बैलेंस दिया था और पासबुक क्या है, घटा हुआ है सर। तो कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दीजिए कैश बुक को। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। सब क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब दो चीज इसमें और ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन से एग्जांपल, हम और समझाएंगे कैसे करना है। कि इसमें हम लोग को दो बैलेंस पढ़ना है, एक पढ़ना है फेवरेबल बैलेंस, एक पढ़ना है अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। एक क्या पढ़ना है, फेवरेबल बैलेंस, एक पढ़ना है अनफेवरेबल बैलेंस। लग रहा है इनको ज्यादा नहीं मात्रा में। एक होगा फेवरेबल बैलेंस और दूसरा होगा अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। चलो ये हो गया कैश बुक, ये हो गया क्या लिखे सर पहला वाला ऊपर? फेवरेबल बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक, कैश बुक पासबुक। अगर हमको ये बताना, कभी कभी कोई अगर किसी के अकाउंट में पैसा आता है तो मैसेज में क्या आता है, फोन पे मैसेज आता है ना, क्रेडिटेड। मैसेज क्या आता है कि दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, क्रेडिटेड। मतलब आपके अकाउंट में क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है, ठीक है। ठीक, अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, मतलब बात समझो कि अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में, तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी पासबुक बनेगा या पासबुक का जो करंट बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस है। जब कभी भी पासबुक पे अगर पैसा बढ़ रहा है ना तो हम उसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, दैट मींस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, ठीक है। कैश बुक का क्या होगा सर, तो कैश बुक का डेबिट होता है सर। क्यों सर, क्योंकि याद करो बचपन में जब तुम लोग पढ़े होगे कैश बुक, तो जब कभी कैश बुक बढ़ता है तुम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं नहीं, अगर कैश बुक का तो डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है, करेंगे सर डेबिट। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है कि कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस हो गया और पासबुक का क्रेडिट, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसका बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा होगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है क्वेश्चन में तो बोलेंगे ओवरड्राफ्ट है, और पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर एक बार अभी वाला रिपीट कर दी सर अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट वाला कि जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके अगेंस्ट है, ठीक है। तो कैश बुक का जो अनफेवर बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, और पासबुक का होगा डेबिट बैलेंस। इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, कर्ज, कि आपके पास जितना पैसा है आप उससे ज्यादा खर्च कर चुके हैं, ठीक है, तो होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसको नोट कर लो।
सर मतलब इसमें ऑपोजिट हो जाएगा यही ना सर? अभी क्या हो जाएगा हम नहीं बोलेंगे, पहले पढ़ तो ले। देखो बहुत कोई बीआरएस को ना याद भी करवा देता है कि ये ऐड होगा ये लेस होगा, और हम लोग याद नहीं करेंगे क्योंकि याद करना कभी भी ऑप्शन नहीं अकाउंट्स में। हो जाएगा बताना। डन सर। Okay, sir. डन सर। Yes, sir. सबका टर्न। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर, तो अब हम लोग आते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बीआरएस का। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बात ध्यान रहेगा सर तो सवाल बन जाएगा, सर नहीं ध्यान रहा तो नहीं बनेगा। आज लगाना इनकम टैक्स वाला ही डाल दो, ओवरफ्लो कर जाए। स्टेप 1, balance of which given in the कि कौन से बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस दिया है कि पासबुक का दिया हुआ है। ठीक है, और सर किसका बैलेंस निकालना है, यही दो चीज पे पूरा बीआरएस टिका हुआ है। पहला ध्यान ये देना है कि सर क्वेश्चन में किस बुक का बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, और कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस की डेबिट, मतलब फेवरेबल बैलेंस की अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, और किसका निकालना है। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर आपको गिवन है फेवरेबल बैलेंस, अगर आपको क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो जो फाइंड आउट होगा ना वो हमेशा फेवरेबल ही होगा। ठीक है, और अगर अनफेवरेबल दिया है तो फाइंड आउट में क्या होगा, Unfavorable. अनफेवरेबल। इस चीज को मुझे ध्यान रखना कि अगर फेवरेबल बैलेंस है तो निकल के भी क्या आएगा, फेवरेबल ही निकल के आएगा, और अगर अनफेवरेबल निकल के भी क्या आएगा, अनफेवरेबल। ठीक है, अब हम ये बात क्यों बोले हैं कि सर यू हैव टू चेक कि व्हिच बैलेंस ऑफ व्हिच बुक इज गिवन द क्वेश्चन। जिस बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है, वो बुक फ्लक्चुएट करेगा उससे मिलने के लिए जिसका बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है। बात ध्यान समझना, जिस बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है सर वो फ्लक्चुएट करेगा उससे मिलने के लिए जिसका बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, सपोज करो हम एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास जो बैलेंस गिवन है वो कैश बुक का है सर, हमको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, बताओ ये क्या हुआ, फेवरेबल क्या अनफेवरेबल, जल्दी से। पासबुक कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्या होगा, फेवरेबल क्या अनफेवरेबल, Favorable. 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 तो बताओ निकल के क्या आएगा मेरे पास, Favorable balance of Favorable passbook. balance. Credit balance. तो सर पासबुक का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, No, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको बात। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले इसको नोट करो। Okay, sir. Okay, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। बस यार हम बोले कि जिस चीज का बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, उसी का Yes, sir. बोल जाएगा। अगर फेवरेबल दिया हुआ है कैश बुक का तो फेवरेबल आएगा पासबुक का,
अगर फेवरेबल दिया है पासबुक का तो फेवरेबल आएगा कैश बुक का, कैश बुक का। और कुछ नहीं बोलेंगे। हो गया? यस सर। अच्छा, तुम लोग को थ्योरी लिखवाना है क्या? ज्यादा थ्योरी कुछ लिखवाना है? कैश बुक पासबुक ऐसा कुछ? अब देखो, एक तरीका ये है ना कि मतलब तुम लोग चीजों को याद करो कि क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि समझ लो कि कब क्या ऐड होगा और कब क्या लेस होगा। अब तो बात समझना कि कब ऐड करते हैं और कब लेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि तुमको किस बुक का बैलेंस दिया हुआ है। हम बोले कि तुम्हारे क्वेश्चन में बैलेंस दिया है कैश बुक का। अब दिमाग में एक बात बैठा लो कि कैश बुक जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा पासबुक से मिलने के लिए, ठीक है। कैसे? ठीक है, तो अब जो भी ट्रांजेक्शन दिया रहेगा उसका इम्पैक्ट चेक करना है आपको जिसका बैलेंस नहीं दिया हुआ है। जैसे मेरे क्वेश्चन में बैलेंस दिया है कैश बुक का, ठीक है, और अब जो ट्रांजेक्शन मिलेगा तो उसका आप इम्पैक्ट चेक करोगे पासबुक पर। एग्जांपल समझना, सपोज करो जो एग्जांपल अभी दिए थे कि सुरेश हमको एक चेक दिया, ठीक है, और वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। अब बात समझो, जैसे ही सुरेश हमको चेक दिया, हम कैश बुक क्या किए, ये हाथ, एक मिनट जाओ ताकि तुम मुझे कंफ्यूजन ना रहे। ये हाथ मेरा कैश बुक है, ठीक है, और ये घड़ी वाला हाथ पासबुक है। ध्यान समझना, ये क्या है कैश बुक, ये क्या है पासबुक, ठीक है। पासबुक। सुरेश हमको एक चेक दिया, ठीक है, तो चेक दिया तो पैसा मेरे पास आएगा कि जाएगा, बताओ पहले। आएगा सर। आएगा सर। हम कैश बुक बढ़ा दिए कि चलो पैसा आया, लेकिन वो चेक अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्या मेरा पासबुक बढ़ा है? नो सर। पासबुक घटा हुआ है ना? यस सर। यस सर। पासबुक से मिलाने के लिए कैश बुक क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, हम ऋषु को पेमेंट किए, हम ऋषु को चेक दिए 50,000 का, ठीक है। हम जैसे ही चेक दिए हम कैश बुक क्या करेंगे, घटा देंगे क्योंकि पैसा चला गया मेरे पास से। बट ऋषु क्या किया है, अभी तक वो चेक डिपॉजिट नहीं किया अकाउंट में, तो मेरा पासबुक घटा हुआ है बढ़ा हुआ है? कैश बुक क्या करेंगे, बराबर। बढ़ा देंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो क्या करना है कि सर पहला बात ये ध्यान रखना है कि जिसका बैलेंस दिया है वो करेगा फ्लक्चुएट। किससे मिलने के लिए सर? जिसका बैलेंस नहीं दिया है। नहीं दिया इम्पैक्ट किस पे चेक करना है सर? तो जिसका बैलेंस नहीं दिया उस पर हम लोग इम्पैक्ट चेक करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग के बैंक अकाउंट में डिविडेंड आया और हमको पता नहीं है, तो बताओ मेरा पासबुक बढ़ गया या घट गया, जल्दी बताओ। पासबुक बढ़ गया सर। पासबुक बढ़ गया, अब कैश बुक क्या करेंगे? बढ़ाएंगे इसको भी बढ़ाएंगे। सर लेकिन कभी क्या होता है, हम लोग डिविडेंड बैंक आया, सर क्या लेकिन सुना? डिविडेंड आया तो हाँ डिविडेंड आया तो सर। इनकम हुआ ना संस्कार, तो Yes, इनकम हुआ sir. तो पासबुक क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, यस सर यस। तो कैश बुक बढ़ा देंगे। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दिए रहते हैं, ठीक है ना, कि चलो मेरे बिहाफ पे आप टैक्स पेमेंट कर देना, मेरे बिहाफ पे आप कुछ पेमेंट कर देना, ठीक है। तो मान लो बैंक जो है वो टैक्स का पेमेंट किया, तो अब ये बताओ पासबुक पे बैंक बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा घटेगा। और कैश बुक क्या करना पड़ेगा फिर? घटाना पड़ेगा। उसको भी घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो बस ये दो चीज ध्यान रहेगा, कभी भी आर गलत नहीं होगा। तो ये हम लोग अभी कर रहे हैं फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अनफेवरेबल, इस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके सर। क्योंकि बिना क्वेश्चन का मजा नहीं आता है। बाकी अकाउंट में कुछ है थोड़ी ना, अकाउंट से एकदम पानी है। सर आप पढ़ाते तो पानी ही हो जाएगा, पानी हो जाएगा। कहीं पढ़ेगा तो पानी लगेगा, बस पढ़ना चाहिए। चलो अभी हम क्वेश्चन भेज दें ग्रुप में।
आप तो 12th में वाले जो टीचर पढ़ाते थे उनका याद दिला दिए सर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और बनाना। इनका ईयर कौन सा है? 2023। चलो देखो ग्रुप में क्वेश्चन क्या है। यस सर, आ गया बोल। जल्दी से बनाओ और तब तक सबको रिजॉइन कर लो ना, रिजॉइन कर लो।